हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो पिछले वाली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ले लिया था कि ट्रांसपोर्टेशन किस किस चीज़ का क्या होता है, इसका मतलब, ठीक है। और हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में अबाउट ब्लड भी पढ़ लिया था ना। आगे बढ़ते हैं, ब्लड वेसल्स। अब ब्लड जिनके थ्रू फ्लो होता है वो होती हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स दो टाइप की होती हैं, आर्टरीज एंड वीन्स। कैपिलरीज भी होती हैं, बट जो मेन होती हैं वो ये दोनों होती हैं। कैपिलरीज जो होती हैं वो आर्टरीज और वीन्स के और ज्यादा डिवाइड होने के बाद बनती हैं, ठीक है। सो टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वीन्स, फर्दर डिवाइडेड इनटू कैपिलरीज। ओके, अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि आर्टरीज और वीन्स के बीच में डिफरेंस लिखने के लिए आता है कि भाई डिफरेंस बताओ आर्टरीज और वीन्स के बीच में। करती तो दोनों ही ब्लड सप्लाई हैं, बट अलग अलग टाइप का ब्लड, ठीक है। जैसे कि आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करती हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट करती हैं फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट से लेके सारे पार्ट्स बॉडी के आर्टरीज ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड, और वो ब्लड होता है ऑक्सीजन रिच। नाउ वीन्स जो होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लो पास आउट करती हैं फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। वो क्या करती हैं, इससे उल्टा काम करती हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करती हैं और सारे पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके दोबारा हार्ट में लाती हैं। उसके बाद आर्टरीज का सेकेंड पॉइंट इज आर्टरीज हैव थिक वॉल। अब थिक इलास्टिक वॉल्स क्यों होती हैं आर्टरीज की, इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि जो ब्लड फ्लो करता है आर्टरीज में वो हाई प्रेशर पे फ्लो करता है। तो उस हाई प्रेशर को संभालने के लिए आर्टरीज की जो वॉल है उनको थिक और इलास्टिक बनाया गया है, ठीक है। नाउ वीन्स का सेकेंड पॉइंट इज वीन्स हैव थिन वॉल्स, एंड ये जो वीन्स ब्लड फ्लो करती हैं वो करती हैं एट लो प्रेशर। तो इसी वजह से इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं और इलास्टिक भी नहीं होती। अब ये जो पॉइंट है ये एक अलग से ही पॉइंट है, ये इसको डिफरेंस में मत लिखना। There are valves present in the veins which allow blood to flow only towards heart. Veins में कुछ valves present होती हैं। Valves का क्या मतलब होता है, मान लो जैसे ये एक vein है, ब्लड ऐसे पास हो रहा है, यहाँ पे एक valve है। valve मतलब एक रुकावट टाइप, ठीक है। ये ओपन हो जाएगी तो ब्लड नीचे को आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्लोज हो जाएगी तो ब्लड ऊपर नहीं जा सकता। तो वीन्स में एक ये फीचर होता है कि उसमें वॉल्स प्रेजेंट होती हैं जो सिर्फ ब्लड को हेल्प करती हैं कि हार्ट की तरफ ही वो जाए और कहीं इधर उधर ना जाए, ठीक है। वॉल्व्स जो होती है ना वो हमारे हार्ट में भी प्रेजेंट होती हैं, बट वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, वो आगे 9th-10th में जब ये चैप्टर आएगा आपका उसमें पढ़ोगे आप लोग कि वॉल्व्स भी प्रेजेंट होती हैं हार्ट में। जैसे कि वीन्स में प्रेजेंट होती हैं वैसे ही हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, ओके। नाउ अब कैपिलरीज क्या बताया कि आर्टरीज और वीन्स को और ज्यादा डिवाइड कर दिया जाए तो कैपिलरीज बनती हैं, और ये बहुत ही ज्यादा थिन ट्यूब्स होती हैं, बहुत थिन होती हैं, ठीक है। थिन मतलब पतली। ऑन रीचिंग द टिश्यूज, अब टिश्यूज तक जो ब्लड को लेके जाती है वो होती हैं बेसिकली कैपिलरीज। दे मतलब यहाँ पे दे किन किन की बात हो रही है, आर्टरीज एंड वीन्स, फर्दर डिवाइडेड इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज, ओके। नाउ कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म वीन्स विच एम्प्टी इनटू हार्ट। अब कैपिलरीज जो होती हैं वो फॉर्म करती हैं वीन्स एक साथ ज्वाइन होके, जो कि हार्ट के अंदर सारा का सारा ब्लड एम्प्टी कर देती हैं, ठीक है।
देखो आपके बुक में ना एक डायग्राम भी बना हुआ है जहाँ पे आर्टरीज, वीन्स और नीचे कैपिलरीज का नेटवर्क दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे मैं वो डायग्राम तो नहीं बना सकती थी, बट जस्ट ओपन अप योर बुक एंड उसमें देखो कि इस वाले टॉपिक के बीच में कहीं पे कैपिलरीज वाला डायग्राम होगा, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और एक बार वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, प्लस डायग्राम भी अच्छे से देखना, ठीक है। नाउ अब आपकी एक एक्टिविटी दे रखी है उसके साइड में, उसके अंदर पल्स और पल्स रेट की बात हुई है। तो बेसिकली पल्स होता क्या है, देखो आप कभी डॉक्टर के गए हो या बहुत सारे जो लोग होते होंगे वो ऐसे करके कुछ चेक करते हैं, है ना, और यहाँ पे आपको कुछ मूवमेंट सी लगती है कि हाँ यहाँ पे कुछ फ्लो हो रहा है कोई चीज। तो वो क्या फ्लो होता है, वो ब्लड फ्लो होता है इनटू आर्टरीज, जिसे बोलते हैं हम पल्स। ये जो थ्रॉबिंग होती है ना, थ्रॉबिंग का मतलब क्या होता है कि हमें लग रहा है कि कुछ यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वो चीज होती है थ्रॉबिंग। सो थ्रॉबिंग ड्यू टू ब्लड फ्लोइंग इनटू आर्टरीज, उसे बोलते हैं पल्स। और पल्स रेट क्या होता है, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, एक मिनट में कितनी बीट्स आ रही हैं उसे बोलते हैं पल्स रेट। ओके, नाउ आई होप यहाँ तक सारा क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हार्ट, हार्ट क्या होता है, हार्ट का एक मेन फंक्शन है कि वो थ्रू आउट आवर लाइफ बीट करेगा कंटिन्यूअसली और ब्लड को पंप करेगा। कोई भी चीज दुनिया में ऐसी नहीं बनी अभी तक, मतलब आर्टिफिशियली, जो ऐसी हो कि भाई थ्रू आउट लाइफ और कंटिन्यूअसली एक मिनट भी ना रुके पंप करती रहे, पर हमारा हार्ट ऐसा करता है, वो भी नेचुरली है हमारे पास। ओके, और अगर ये थोड़ी देर के लिए भी बीट करना बंद कर दे और ब्लड को पंप ना करे तो वी विल डाई। ओके, द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कॉन्टिन्यूसली टू एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। क्या पंप करता है, ब्लड को पंप करता है, ये अभी हम पढ़ चुके कि हार्ट से लेके जाता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू हार्ट। तो ये एक तरीके की पंपिंग ही हो गई। ओके, अब इसकी लोकेशन क्या होती है, जो हार्ट की लोकेशन होती है, यूजुअली हम सुनते हैं कि इट्स अ लेफ्ट साइड, बट ऐसा नहीं होता कि प्रॉपर लेफ्ट साइड पे हो, ये होता एकदम मतलब चेस्ट कैविटी में है, बट जो उसका नीचे का नैरो पार्ट होता है वो जस्ट टिल्टेड होता है टुवर्ड्स लेफ्ट। So the heart is located in the chest cavity with its lower tip, जो उसकी lower tip होती है वो slightly tilted towards the left, वो थोड़ी सी लेफ्ट की तरफ मुड़ी हुई होती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है। अब इन मिलियंस और थाउजेंड में कोई ऐसा केस होता है जिसका जो हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड पे ना होके राइट साइड पे भी होता है, ठीक है। ऐसा कुछ मे बी लक मूवी में था, उस वो अगर आपने देखी है तो आपको पता चलेगा। ओके, अब जो हार्ट होता है उसका साइज क्या है, आप अपना हैंड लो, बंद करो, ये एक फिस्ट के जितना इस हार्ट का साइज होता है। फिस्ट ऑफ योर हैंड इज द साइज ऑफ योर हार्ट। ओके, सो सेम एज द साइज ऑफ योर फिस्ट। अब ये जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है, 2 होते हैं एट्रिया, 2 होते हैं वेंट्रिकल। जो एट्रिया होता है वो अपर साइड पे होता है, वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो लोअर साइड पे होते हैं, और ये 2 चीजों में डिवाइड होते हैं, मतलब कि एट्रिया और वेंट्रिकल 2 चैम्बर्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ओके, ऐसे ये डिवाइडेड होता है। अब ये जो पार्टीशन करा है हमने हार्ट का 4 चैम्बर्स में, ये किस लिए हमें हेल्प करता है। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि एक ही टाइम पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी पास वो हो रहा है पंप, और कार्बन मतलब कि अनऑक्सीजनेटेड ब्लड भी पास हो रहा है। तो ये जो चैम्बर्स होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को अलग अलग रखने में हेल्प करते हैं। मान लो कि भाई सब कुछ एक साथ मिक्स हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी और नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी, तो क्या होगा, तो पता ही नहीं चलेगा ना कि हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक फंक्शन क्या हो रहा है, कि मतलब
कि हम हमारे बॉडी पार्ट्स के पास कौन सा ब्लड जा रहा है, वहां से कौन सा ब्लड आ रहा है, कुछ होगा ही नहीं, कुछ एक स्पेसिफिसिटी नहीं होगी ना। तो बस एक पर्टिकुलर काम करने के लिए, एक स्पेसिफिक चीज करने के लिए इनको 4 चैम्बर्स में डिवाइड करा गया है। 4 चैम्बर्स में डिवाइड करा गया है ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को अलग अलग करने के लिए। अब जैसे कि एक रफ डायग्राम बनता है 4 चैम्बर्स का, मान लो ये हार्ट है, ये 4 चैम्बर्स हैं, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, ऐसे ये होता है। अब ये जो आपको दिख रही है ना, ये एक लाइन होती है जिसके थ्रू लेफ्ट साइड और राइट साइड डिवाइड होती है, और ये होती हैं वॉल्व्स। वॉल्व्स होती हैं यहाँ पे प्रेजेंट। ये इट्स जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज कि आपको थोड़ा क्लियर रहे इसका डायग्राम। आपकी बुक में एक डायग्राम हार्ट का भी दे रखा है, प्लीज गो थ्रू इट, एक बार देखना जरूर उसे। ये वीडियो देखने के बाद, पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद जब आप लोग डायग्राम देखते हो ना, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाता है व्यू कि हाँ भाई ये देखो, ये चीज ऐसे ऐसे हो रही है, यहाँ से हो रही है, और यहाँ से ब्लड निकल रहा है, यहाँ से जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से निकलती हैं आर्टरीज और वीन्स, ऐसे करके, ठीक है। अब यहां से निकलती हैं आर्टरीज और वीन्स, और जो वीन्स जहां से निकलती हैं, अभी ये चीज स्पेसिफाई नहीं की गई है कि कौन से, और आपकी बुक में कि कौन से ऑरिकल से या कौन से वेंट्रिकल से कौन सी आर्टरी और वीन निकल रही है। इट्स जस्ट इन योर डायग्राम, बड़ी डायग्राम गो थ्रू कर लेना। तो जो वीन्स होती हैं वहां पे वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि मान लो वीन यहाँ पे प्रेजेंट है तो वॉल्व यहाँ पे प्रेजेंट होगी, मान लो वीन यहाँ पे प्रेजेंट है तो वॉल्व यहाँ पे प्रेजेंट होगी ओपनिंग पे, ताकि ब्लड एक बार आगे चला जाए तो दोबारा लौट के वापस ना आए यहाँ से, ठीक है। अब हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में जस्ट एक टॉपिक बचा है, दैट इज हार्ट बीट। अभी हार्ट बीट भी कर लेते हैं। लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक, हार्ट बीट। अब हार्ट बीट क्या होती है, देखो, द वॉल ऑफ चैम्बर्स ऑफ हार्ट मेड अप ऑफ मसल्स, वो मसल्स की बनी हुई होती हैं। जो अभी हमने चैम्बर्स की बात करी, 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, तो वो मसल से बने हुए होते हैं। अब मसल्स जो होती हैं कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट हो गई फिर रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ऐसे होती हैं मसल्स, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं हार्ट बीट। जब एक बारी कॉन्ट्रैक्ट होके मसल्स एक बारी रिलैक्स हो जाती हैं, उस रिदमिक को बोलते हैं हम हार्ट बीट। These muscles contract and relax rhythmically once called heartbeat। मतलब कि इसका जो पूरा एक चक्कर होता है उसको हम हार्ट बीट बोलते हैं। अब आप लोग अपनी चेस्ट के ऊपर हाथ रखोगे तो आपको भी अपनी हार्ट बीट फील होगी, लाइक आप यहाँ पे हाथ रखोगे तो। बट थोड़ा सा और क्लियरली सुनने के लिए डॉक्टर्स क्या यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप यूज करते हैं। The doctor feels your heartbeats with the help of an instrument called stethoscope। अब ये क्यों यूज करा जाता है, क्योंकि ये साउंड को एम्पलीफाई कर देता है। मतलब कि जो हार्ट की साउंड होती है, एम्पलीफाई का मतलब और क्लियरली सुनाई दे डॉक्टर को, ताकि वो हमारे अंदर जो कोई प्रॉब्लम है या कुछ जो भी दिक्कत हो रही है, हमारे चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो उसका पता लगा सके। अब स्टेथोस्कोप जो होता है क्या क्या कंसिस्ट करता है, चेस्ट पीस जो कैरी करता है एक सेंसिटिव सा डायफ्राम, 2 ईयर पीसेस और ट्यूब्स, जो 2 ट्यूब्स ज्वाइन होती हैं ईयर पीसेस से और फिर जाके एक कॉमन ट्यूब बन जाती है जो डायफ्राम से अटैच्ड होती है आगे के। तो ये पूरा स्टेथोस्कोप का स्ट्रक्चर होता है और यही हार्ट बीट होती है। अब आई होप कि आपको ये जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो समझ में आया होगा। लाइक ब्लड मैंने दूसरी वीडियो में डाला था, ब्लड इस वीडियो में नहीं है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी ब्लड वाली वीडियो का। ओके, सो ब्लड डाला था एक तो, और ब्लड के 4 कंपोनेंट्स थे, उन सब के
अलग अलग फंक्शंस थे, अलग अलग उनका कलर था, तो ये भी चीज आपको याद होनी चाहिए एक तो। उसके बाद ब्लड वेसल्स में दो तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज और वीन्स। उसके बाद जब वो फर्दर डिवाइड होती हैं तो कैपिलरीज बनाती हैं। कैपिलरीज का काम होता है सारे बॉडी पार्ट्स को ब्लड देना, ठीक है, ये हमारे टिश्यूज से अटैच होती हैं बेसिकली। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हार्ट पढ़ा, पल्स रेट पढ़ा, अबाउट हार्ट समझ में आया कि हार्ट की फंक्शनिंग क्या होती है, लोकेशन, साइज, एवरीथिंग आई रोट क्लियरली, ठीक है। अब एक चीज देखो, आप लोग प्लीज ये गलती मत करना, आप लोग ऐसे खड़े हो ना तो आपका लेफ्ट साइड ये है, राइट साइड ये है, तो लेफ्ट चैम्बर्स आपके हार्ट के इस साइड पे होंगे और राइट चैम्बर्स इस साइड पे होंगे। वो एक्चुअली मैं पिछली बार डायग्राम ऐसे खड़े होके बना रही थी, तो मैंने लेफ्ट चैम्बर्स को इस साइड पे रखा और राइट को उस साइड पे, बट एक्चुअली में चैम्बर्स कैसे होते हैं, इधर होता है लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर से वीन निकली, इधर से वीन निकली, और यहाँ पे बॉल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे, देन यहाँ पे बॉल्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे एक लाइन प्रेजेंट है जो राइट और लेफ्ट साइड को अलग करती है। वैसे हम उसे सेप्टम बोलते हैं, बट ये अभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ओके। बट प्लीज एक बार ये वीडियो देखने के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम तक एनसीईआरटी पढ़ना, डायग्राम्स गो थ्रू करना, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जस्ट कमेंट योर डाउट, आई विल क्लियर इट फॉर श्योर। ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। सो स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट।